नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसएससी सॉल्यूशंस विद अनुज। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, अब हम डिस्कस करेंगे 3 जुलाई की चौथी शिफ्ट के बारे में। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था? सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था वर्तमान में जो भारतीय नौसेना है उसके प्रमुख कौन हैं? तो उसके प्रमुख हैं आपके दिनेश कुमार त्रिपाठी। ठीक है, एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने मंगलवार को भारत के 26वें नौसेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला। उन्होंने एडमिरल आर हरि कुमार का स्थान लिया है। देखो, आपकी आने वाली शिफ्टों में जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये होती है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि उन्होंने किसका स्थान लिया है, तो आर हरि कुमार का स्थान लिया है। किसने लिया है? दिनेश कुमार त्रिपाठी ने लिया है। और वो कौन से हैं? तो वो 26वें नौसेना के प्रमुख हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, देखो रिपीटेड क्वेश्चन है ये, CHSL की शायद पहली शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था कि गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आपके ज्योतिबा फुले हैं। ज्योतिबा फुले ने 1873 में सत्याशोधक समाज की स्थापना की। सत्याशोधक समाज के भारत में जाति व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले भारत में महिला शिक्षा की अग्रणी थी। ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी ने 1851 में पुणे में प्रथम कन्या जो विद्यालय था उसकी स्थापना की थी। उसके बाद पूछा गया था फ्लूट को हिंदी में क्या कहते हैं? तो फ्लूट को हिंदी में बांसुरी कहते हैं। बांस का बना हुआ प्रसिद्ध बाजा जो मुंह से फूंक कर बजाया जाता है, मुरली, वंशी, बांसुरी, इसको क्या कहा जाता है? बांसुरी कहा जाता है। अगर हम बात करें छन्नूलाल मिश्र की, किस घराने से संबंधित है? तो किराना व बनारस घराने से मिश्रित ठुमरी गायक है। कौन है? छन्नूलाल मिश्र। उन्हें सुर सिंगार संसद के शिरोमणि पुरस्कार जैसे सम्मानों से भी नवाजा गया है। भारत का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्म भूषण उन्हें 2005 में दिया गया था। उसके बाद पूछा गया है ओलंपिक में पदक जीतने में प्रथम महिला पहलवान कौन थी? तो ये थी आपकी साक्षी मलिक। मलिक एक भारतीय पहलवान है जिन्होंने 2016 ओलंपिक में कुश्ती में कांस्य पदक जीता था। ठीक है, अगर ये पूछा जाए कि पहला ओलंपिक किसने जीता था तो वो आपका हो जाएगा कर्णम मल्लेश्वरी। उसके बाद है मैक्सवेल का सिद्धांत क्या है? अगर हम बात करें मैक्सवेल के सिद्धांत की तो विद्युत चुंबकीय सिद्धांत है, प्रकाश विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र की एक प्रसारशील तरंग है। 1864 में मैक्सवेल ने पाया कि विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र तरंगों की तरह प्रकाश की समान गति से अंतरिक्ष में यात्रा करते हैं। और ये जो आपके सिद्धांत है, उन्होंने कहा कि प्रकाश विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र की एक प्रसारशील तरंग है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपकी सांबर झील कौन से राज्य में स्थित है? तो सांबर झील आपकी राजस्थान में स्थित है। सांबर सोल्ट लेक भारत की सबसे बड़ी खारी झील है और राजस्थान के अधिकांश नमक उत्पादन का स्रोत है। रमजान को और क्या कहते हैं? तो जिसे रमजान, रमादान, रमाथन भी कहा जाता है। इस्लामी कैलेंडर का 9वां महीना और जिस दुनिया भर में मुसलमान उपवास, सोम, प्रार्थना, सलाह, चिंतन और समुदाय के महीने के रूप में मनाते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन था राज्य लोक सेवा आयोग PSC होना चाहिए था, संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? अगर हम बात करें PSC पब्लिक सर्विस कमीशन तो ये अनुच्छेद 315 में है। ठीक है, अनुच्छेद 315 में है। नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो शांति के क्षेत्र में उनको नॉर्मन बोरलॉग को पुरस्कार दिया गया था। फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन वर्ल्ड का पूछा जाए तो नॉर्मन बोरलॉग होगा। नॉर्मन बोरलॉग अमेरिका कृषि वैज्ञानिक, पौधे रोग वैज्ञानिक और 1970 में शांति के नोबेल पुरस्कार के विजेता हैं। 2021 में कर्नाटक के राज्यपाल कौन थे? भाई साहब 2021 का पूछ रखा, देख लो। थावरचंद गहलोत। थावरचंद गहलोत एक भारतीय राजनीतिक हैं जो जुलाई 2021 से कर्नाटक के वर्तमान और 19वें राज्यपाल हैं। भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखते हैं। उसके बाद है चंग लोक नृत्य के संबंध किस राज्य से है? तो उसका संबंध आपका राजस्थान से। अगर राजस्थान की बात करें तो घूमर, एक हो जाएगा कलबेलिया और एक हो जाएगा सुई सुनी। तीनों के तीनों आपके महत्वपूर्ण हैं। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा नागालैंड का आदिवासी नृत्य रूप है? चांगलो। नागालैंड की बात करें हॉर्नबिल फेस्टिवल इंपॉर्टेंट है, इसको क्या कहते हैं? फेस्टिवल्स ऑफ फेस्टिवल्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फेस्टिवल्स ऑफ फेस्टिवल भी कहा जाता है। यह नागालैंड की चांग जनजाति द्वारा किया जाता है। वे दुश्मनों पर अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए ऐसा करते हैं। उसके बाद है कौन सा संवैधानिक संशोधन EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन आरक्षण से संबंधित है? तो आपका 103 है जो कि 2019 में हुआ था। EWS से संबंधित है, उन्हें 10% आरक्षण दिया गया था।
2023 आईपीएल नहीं होगा, 2023 आईपीएल की विजेता टीम कौन सी थी? कोलकाता नाइट राइडर्स। अच्छा, 2024 की थी कोलकाता नाइट राइडर्स और 2023 की थी आपकी चेन्नई सुपर किंग। 2023 के फाइनल मुकाबले में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग ने धमाकेदार अंदाज में जीत दर्ज की। अगर 2024 की पूछ ली जाए तो वो आपकी कौन सी हो जाएगी? कोलकाता नाइट राइडर्स। उसके बाद है वर्गीकृत स्वर्ण का सही क्रम लिखिए या उसे पहचानिए। जाति, स्पीशीज, फिर वंश आता है, फिर ऑर्डर आता है और फिर फाइलम आता है। फीफा विश्व कप 2023 की मेजबानी किस देश ने की थी? जो महिला विश्व कप हुआ था उसकी वो मेजबानी की थी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने। 2011 में भारत का सबसे अधिक शहरीकृत राज्य कौन सा है? तो वो है तमिलनाडु। ठीक है, देखो ये चांग नृत्य वाला कर चुके हैं हम, सामर झील वाला भी हो गया है। एक ये अनुच्छेद पूछा गया था, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो अनुच्छेद 5 से 11 आपका नागरिकता से संबंधित है। ये देख लीजिए 2023 की चेन्नई सुपर किंग। रनर अप की बात करें तो गुजरात टाइटंस। आईपीएल की बात करें 2024 की तो वो कोलकाता नाइट राइडर्स है जितने जी साल की, और रनर अप कौन सी रही थी आपकी? हैदराबाद।